A cannonball is fired with a velocity of 200 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. At the highest point of the flight, it explodes into the 3 equal fragments. One going vertically upwards with a velocity 100, the second one falling vertically downward with a velocity 100. The third fragment will be moving with a velocity. सुन आप, यहाँ पे देखो, यहाँ से फायरिंग की गई, बॉम्ब था, बॉम्ब की स्पीड कितनी यहाँ पे 200, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। कितने पीस हो गए इसके बताइए? इसका मास 3m मान लो आप, कितना मास मान लो इसका 3m। 1m का ये वाला हो गया, 1m का ये वाला हो गया और 1m ये वाला हो गया। एक तो ऊपर गया 100 की स्पीड से, एक ऊपर गया कितनी स्पीड से बताइए? सेकंड वाला एक गया 100 की स्पीड से नीचे, ठीक है। तीसरे वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी बतानी है, v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। एक बार बताओ, पहले एक्सप्लोजन से जस्ट पहले देखो, फिर एक्सप्लोजन के जस्ट बाद देखो और इनको इक्वेट करो, ऐसा करते हैं हम लोग। एक बार बताओ, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले क्या था? ये वाली जो बॉल थी जब यहाँ गई थी, ये कितने मास की थी? 3m मास की थी, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 200 cos 60, 100। हाँ जी, 3m का मास था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताइए? यहाँ पे 100 थी। 3m का मास था और इसकी वेलोसिटी 100 थी पहले, इनिशियली एक्सप्लोजन से जस्ट पहले। एक्सप्लोजन के बाद ये सिचुएशन होगी यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, क्या बोल गया आप? इतना आराम से क्यों बोलते हो? समझा के बोलो। हाँ, एक बार रुको रुको रुको, एक बार ये ऊपर गया है, ये नीचे गया, इसके बारे में तो बता ही नहीं रखा ना किस तरफ गया है। ऊपर गया तो इनको बैलेंस करने के लिए तो एक बार रुको रुको, ये ऊपर ऊपर की पहले देखो, सुनो आप यार, ये कौन बोल रहा है? इसके पास मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में था। मोमेंटम किस तरह था इसके पास? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में था, वर्टिकल में तो था ही नहीं। क्या एक्सप्लोजन से पहले वर्टिकल मोमेंटम था? नहीं था। अभी भी वर्टिकल में बताओ, इसका मोमेंटम कितना वर्टिकल में? 100m, और इसका नीचे की तरफ कितना है? -100m है। तो नेट वर्टिकल मोमेंटम तो क्या हो गया? अभी भी जीरो। तो बैलेंस करने की जरूरत ही क्या? अब वर्टिकल मोमेंटम पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो, यानी कि ये वाली तो हॉरिजॉन्टल में ही जाएगी, सीधी सी बात यही है। आगे बात समझ में आपको? अगर वर्टिकल मोमेंटम इसका कुछ होता, इसका दोनों कैंसिल आउट नहीं होता, तो इसकी भी वर्टिकल में वेलोसिटी जरूर आती कुछ ना कुछ, ताकि नेट वर्टिकल में जीरो हो जाए। पहले वर्टिकल में जीरो था एक्सप्लोजन से पहले, और अब हम श्योर हैं कि तीसरे वाले पीस का वर्टिकल मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिकल में पहले से ही जीरो है। इसका प्लस में +100m है, इसका -100m है, नेट वर्टिकल में जीरो है, इसलिए इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी। इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दी बस। अब समझ आ गया आपको? ये किसी के मन में कोई डाउट? अब एक काम करो, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में तो वैसे ही जीरो है, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो आप। हॉरिजॉन्टल में लगाओ P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए इसका? 3m इंटू 300m, और इसका मोमेंटम बताइए कितना हो जाएगा? mv डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो m से m कैंसिल, v डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 300 आएगा। हॉरिजॉन्टल में होगी स्पीड इसकी। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। डी भी यही है बिल्कुल। ए और डी दोनों, बी या डी या दोनों टिक मार्क कर दो, सही है दोनों ही, ठीक है।